Faraday's first law of electromagnetic induction. An EMF is induced in the circuit whenever the amount of magnetic flux linked with the circuit changes है। तो क्या होता है कि एक सर्किट में जो EMF जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है इंड्यूस करता है एक सर्किट में कब whenever the amount of magnetic flux जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स एक चेंज के साथ जब एक सर्किट में एक चेंजिंग जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जब मूविंग में है में चेंजिंग के मैग्नेटिक फ्लक्स को सर्किट में लिख जाता है इमीडिएटली जब प्रोड्यूस होता है तब करंट होता है। तो हम एक्सपेरिमेंट में भी देखा गया था। सपोज ये इलेक्ट्रिक बार है ये मैग्नेटिक बार है। मैग्नेटिक बार से क्या होता है कि एक सर्किट है मैग्नेटिक बार जितना नज़दीक में लेके जाए तो मैग्नेटिक बार से क्या निकलता है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो जितना के नज़दीक में लेके जाएगा तो क्या हो जाता है सर्किट में जो इमेज जो है वो इंक्रीज हो जाता है करंट भी आ जाता है। करंट आ जाता है कि वो में तो रिफ्लेक्शन आया था तो करंट आ जाता है जितना वो नज़दीक लेके जाएंगे मैग्नेटिक फ्लक्स जितना लेके जितना करंट इंक्रीज हो जाए मैग्नेटिक जो है जो मूविंग में नज़दीक लाओ या फिर जो में है तब सर्किट में करंट आ जाता है और सेकेंड लॉ induce across the coil equal to the rate changes of in the coil। ये भी में बता दिया गया जितना ऑफ द जितना नज़दीक लेके जाएगा इंक्रीज हो जाएगा और दूर लेके जाएगा तो क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से वो डिक्रीज होते जाएगा करंट होते जाएगा लेके चाहे भी हो नज़दीक से या फिर को लेके जाओ ईमेल प्रोजेक्ट ईमेल तो होता है पर डिक्रीज होगा ही पर कम कम इसी तरह डिक्रीज होता है इसलिए रेट ऑफ द फ्लक्स जितना चेंजेस होता है क्या होता है ना ईमेल भी इंड्यूस हो जाता है कोयल का जो इंड्यूस करेंट होता है फ्लक्स रेट ऑफ चेंजेस फ्लक्स का जितना चेंज होता है उतना ईमेल भी करंट इंड्यूस कोयल होगा जितना चेंजेस है उतना चेंजेस उसमें भी आएगा। और इसका जो इक्वेशन दिया है कि माइनस डी फाइव वी बाय डी टी इसका जो माइनस क्यों है माइनस आने के नेगेटिव आने का एक रीज़न है वो नेगेटिव साइन शोज करता है कि जो है इंड्यूस इमेज है वो इमेज का इंड्यूस किया हुआ जो कारण है वो क्या होता है हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स का ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सपोज यहाँ पे एक मैग्नेटिक बर है इससे मैग्नेटिक फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स से हाँ इससे पहले एक और भी बताते हैं कोई एक क्लॉक होता है क्लॉक जिस साइड में जाते हैं उस साइड को बोलते हैं क्लॉकवाइज और क्लॉक का अपोजिट साइड में जो जाता है एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं क्योंकि डायरेक्शन जो है क्लॉक जिस तरफ से जाता है उसको क्लॉकवाइज कहते हैं और कोई एक अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा यानी कि इस साइड में जाएगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज है यानी कि क्लॉक हमेशा इस साइड में जाता है क्लॉक का जो मीनिंग जो है हैंड वो हमेशा इस तरफ जाता है। तो अगर इस तरफ से हम लोग कोई चीज़ को इस तरफ जाएगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। फ्लक्स जो है अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज यानी कि सर्किट का ये है वो उल्टा जाएगा यानी कि जिसने पहले उसी का ही उल्टा हो जाता है जिसने उसको प्रोड्यूस इंड्यूस किया था मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस किया था ईएमएफ के कारण आता है वही करंट ईएमएफ है वो होगा
ईएमएफ का किया हो प्रोड्यूस इंड्यूस किया हुआ जो करंट है ओपोज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स के ऑपोजिट। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायरेक्शन है उसका ऑपोज होगा। तो इसके बारे में आगे जाके फिर लेंस लॉ में अच्छे से समझा देंगे। तो चलो देखते हैं लेंस लॉ क्या है। लेंस लॉ डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में उसका जो प्रिंसिपल है, लॉ कंजर्वेशन में प्रिंसिपल होता है, और द डायरेक्शन ऑफ इन लॉ जो इंड्यूस होता है ऑफ द सेम और द मैग्नेटिक फील्ड दैट प्रोड्यूस इट। हमेशा डायरेक्शन करने का जो डायरेक्शन है हमेशा अपोज होगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज होता है सर्किट में, जो चेंजेस होता है मैग्नेटिक फ्लक्स में, उसी का हमेशा अपोज होगा और प्रोड्यूस रहेगा। बताती हूँ फिर। EMF यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है क्या होता है, माइनस एन जो है कोई कॉइल में इसी तरह जाते रहता है ना, सीधा अप एंड डाउन नंबर ऑफ अप एंड डाउन, इसको नंबर ऑफ अप एंड डाउन इसी तरह कोई सर्किट कोई कॉइल इसी तरह से हो जाता है। इसके वजह से एन जो है उसका जो नंबर है वही है नंबर, और यहाँ पे 5 हो गया, dt भी यहाँ पे होगा। तो क्या होता है कि EMF इज द इंड्यूस वोल्टेज जो है, एन इज द नंबर ऑफ लूप में नंबर होता है, कोई लूप में इतना होता है, कोयल में होता है उसमें इतना नंबर है। और जो है चेंजेस इन द मैग्नेटिक फ्लक्स है, फाई जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का जितना चेंजेस है उतना है, और चेंज इन द टाइम टी जो है। तो क्या होता है कि एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। सपोज सर्किट्स है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इस तरफ से जा रहा है, जितना ये मूविंग में रहकर कभी पास में जाता है कभी दूर जाता है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कभी सर्किट के पास में लेके जाता है, कभी दूर जाता है, कभी ये जाता है, क्योंकि ये हमेशा अपोज में जाते हैं, उस डायरेक्शन के अपोज में जाते हैं। इसके चलते क्या होता है कि हमेशा ये चाहते हैं कि जब ये इंक्रीज होता है तो ये डिक्रीज कराना चाहते हैं, जब ये इस साइड में चले जाते हैं तो ये इसको उल्टा खींच लेते हैं, फिर नज़दीक में आ जाता है उसको अपोज कर देते हैं, फिर ये दूर चले जाते हैं फिर नज़दीक में खींच लेते हैं, यानी कि हमेशा अपोज में ही करते हैं। क्योंकि अगर ये ऐसा ही चलते जाएंगे अपोज नहीं करेंगे तो इतना एनर्जी कहाँ से लाएं। जब एनर्जी सब इंक्रीज हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा तो EMF इंक्रीज होगा, EMF इंक्रीज हो जाएगा तो करंट तो इंक्रीज होगा। तो एक लो कंजर्वेशन नाम का भी कोई चीज़ है ना, वो सब अगर इसी तरह से वो अपोज में नहीं करेगा तो सब खत्म हो जाएगा, जितना नज़दीक वो ले जाएंगे। इसलिए क्या कहता है कि ये हमेशा अपोज करता है, जितना नज़दीक है वो दूर दूर में बेच देते हैं, फिर दूर चला जाता है फिर खींच के ले जाता है। इसलिए उस ये जो सर्किट है क्या होता है, जहाँ पे इंड्यूस करंट जो है क्या होता है, जब हमें इसको जब नज़दीक में आ जाता है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स नज़दीक में आता है तो उसको दूर कराने के लिए क्या करना पड़ता है, रिपल्सन करना पड़ता है। रिपल्सन करने के लिए ये तो रिपल्सन करने के लिए क्या करना है, एन मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्या कहते हैं कि ये भी एंटी क्लॉकवाइज में करने लगे, ये एंटी क्लॉकवाइज में जाने लगेगा। ये एन है ना, नॉर्थ पोल है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज, आपको पता है ना कि एंटी क्लॉकवाइज मतलब एन है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ज़्यादातर उसको नॉर्थ साइड ही माना जाता है, तो नॉर्थ साइड में जाने लगेगा। नॉर्थ नॉर्थ सेम हो गया तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने के चलते ये जो मैग्नेटिक फोर्स फ्लक्स जो है वो फिर रिपल्सन होने लगे, इस तरफ जाने लगेंगे। जब ये जाने लगेंगे डिक्रीज होने लगेंगे, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स कम होने लगे तो EMF डिक्रीज हो जाएगा। तो जब डिक्रीज होने जाएगा ये फिर से
क्लॉकवाइज जाने लगे, क्योंकि साउथ की तरफ जाने लगे, कि साउथ के साइड में, साउथ साइड में जाने लगे, तो इसका तो एंड है, यहाँ पे एंड है। तो साउथ जाने लगे तो फिर से अट्रैक्ट होने लगे, फिर नज़दीक आएंगे, फिर नज़दीक आते ही ये एंटी क्लॉकवाइज में जाने लगे, फिर रिपल्सन करने लगेंगे, फिर रिपल्सन करेंगे, फिर ये क्लॉकवाइज जाने लगेंगे, फिर इसको अट्रैक्टिव करेंगे, इसी तरह फिर फिर रिपल्सन करता है, फिर अट्रैक्टिव करता है, यानी कि क्लॉकवाइज जाता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह जो इंड्यूस जो करंट है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसका हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं इंड्यूस करंट जो है, और इसी तरह प्रोड्यूस करता रहता है करंट जो है वो इंड्यूस होता रहता है, फिर फिर अपने तरफ खींच, फिर दूर कर, फिर अपने तरफ खींच, इस तरह से इंड्यूस करंट जो है वो करंट जो है इंड्यूस करते हैं ईएमएफ से। I hope it's clear. If you have any doubt, you can ask me through comment. See you in the next video. तब तक के लिए बाय।